आप लोग के इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का हम वीडियो लेकर आए हैं विनोबा भावे के अंतर्गत जितने भी सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में है से एक वैकेंसी आया है। उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और इस वैकेंसी में कितना सीट है वो उस सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे और इसमें योग्यता कितना है उसके बारे में बात करेंगे। अप्लाई कब से करना है उससे भी हम बात करेंगे और सबसे पहला है कि इसका वेतन कितना मिलेगा यानी कि पर मंथ कितना मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर इसी तरह के तमाम वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर भी बने रहिएगा। अगर इसी तरह के तमाम न्यूज़ चाहते हैं या नोटिस चाहते हैं अगर तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ऐसे आप लोग का न्यूज़ ऐसे फास्ट मिलेगा। वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है पर वहाँ पे न्यूज़ ऐसे अपलोड करने में देरी नहीं लगता, इसलिए वहाँ पे कोई भी नोटिस या झारखंड से रिलेटेड चाहते हैं या फिर विनोबा भावे से रिलेटेड या किसी और वैकेंसी के रिलेटेड चाहते हैं तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग का ऐसे फास्ट है से वहाँ पे न्यूज़ पहुँच जाए। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऐसे डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुँच जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत है जो स्नातक प्रशिक्षु चयन सूचना है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परिसर के अंतर्गत आने वाले अंगीभूत मॉडल एवं महिला महाविद्यालय में स्नातक प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है जिसका विवरण है से निम्नवत है। ठीक है, यहाँ पे उसका विवरण नीचे दिया हुआ जो कि निम्नवत है। अगर ऐसे आप लोग का अगर ये नोटिस आप लोग का झूठ लग रहा होगा तो आप लोग ऐसे विनोबा भावे के मेन वेबसाइट पर जो कि यहाँ पे वेबसाइट नीचे दिया हुआ है जो कि इस वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद एक नोटिस सेक्शन होता है, उस नोटिस सेक्शन में ऐसे आप लोग क्लिक करके आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे भी आप लोग का ये ऐसे नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि PDF को आप लोग चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम इस PDF को अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में देखोगे कि जो कि विनोबा भावे के अंतर्गत जितने भी सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज को मिलाकर ऐसे कुल मिलाकर 111 सीट निकला हुआ है। और उन 111 सीट में ऐसे सभी का डिवाइड किया हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट है कितना सीट है से। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इसका है से अवधि 1 वर्ष के लिए ये 1 वर्ष के लिए है पर आप लोग का अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके बाद है से ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप लोग एक्सटेंड भी हो सकते हैं यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी रह सकते हैं और वेतन भी आप लोग का 100% फिर बढ़ेगा, इंक्रीज भी होगा। इसका ऐसे आवेदन का यानी अप्लाई करने का तिथि ऐसे 9/3/2024 से लेकर 18/3/2024 तक है। यानी कि इसका अप्लाई करने का तिथि है से 9 से लेकर 18 तारीख तक है, 18 तारीख तक लास्ट डेट है। इसका है से अप्लाई करने का है से आवेदन इसका है से लिंक दिया हुआ रहेगा और अगर लिंक है से डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा कि आवेदन कहाँ से करना है से। और इसका नीचे देखिएगा इसका योग्यता क्या रहेगा से। ठीक है, योग्यता पर हम बात करेंगे। योग्यता से कुछ नहीं, बस स्नातक आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए होंगे। जैसे यहाँ पे देखा झारखंड राज्य से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से वर्ष 2019, ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2019 से लेकर 2023 तक। ठीक है, 2019 से लेकर 2023 के बीच में स्नातक की परीक्षा का उत्तीर्ण हो, यानी कि 2019 से लिया जाएगा से 2023 तक। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आप लोग जो भी ऐसे स्नातक 2019 से और 2023 के बीच में आप लोग स्नातक कंप्लीट हुए होंगे उन्हीं लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे जो 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर में है से इसका पर मंथ से 12,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, पर मंथ कितना 12,000 रुपया मिलेगा। और इसका चयन किस तरह रहेगा, इसका चयन है से सिर्फ स्नातक के सभी विषयों को मिलाकर जितना प्राप्त अंक हो उस पर ही इसका चयन किया जाएगा, इसीलिए स्नातक पर इसका चयन हो जाएगा। ठीक, तो फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट निकलेगा। शॉर्ट लिस्ट है से 9/3/2024 को निकलेगा। ठीक है, और उसका बाद ऐसे प्रमाण पत्रों का सत्यापन तिथि ऐसे इसका सत्यापन तिथि आप लोग का देना पड़ेगा जो कि 20/3/2024 से लेकर 22/3/2024 इसी का बीच में ऐसे प्रमाण पत्रों की सत्यापन तिथि है। यह ऐसे प्रमाण पत्र वहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे दिया हुआ कि अगर आप लोग ऐसे विनोबा भावे के अंतर्गत जितने भी नोटिस चाहते हैं उन सभी नोटिस को ऐसे इस वेबसाइट से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों की सलाह दी जाती है कि अद्यतन सूचना के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के वेबसाइट यानी कि इस वेबसाइट पर है कि समय समय पर आप देखते रहें। ठीक है, नीचे चलते हैं। नीचे ऐसे इस वैकेंसी के बारे में जो कि यहाँ पे ऐसे सभी ऐसे अधिकारियों के दिया हुआ है जो कि सभी प्रधानाचार्य अंगभूत महाविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय से है और सभी प्रधानाचार्य संबंधित महाविद्यालय विनोबा भावे विश्व के अंतर्गत है, उनसे पद पर है से। ठीक है, यहाँ पे नीचे उसका वेबसाइट भी दिया हुआ विनोबा भावे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के। अब नीचे हम लोग चलते हैं इस वैकेंसी में कितना कितना सीट है उसके बारे में और कौन सा कॉलेज में कितना सीट है और कौन सा सब्जेक्ट में है से कितना सीट है उसके बारे में हम लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत है। और इसमें देखना है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इधर कॉलेज का नाम दिया हुआ। ठीक है,
यहाँ पे ऐसे कॉलेज का नाम दिया हुआ, जो कि यहाँ पे आप लोग का 15 कॉलेज का नाम दिया हुआ। सभी कॉलेज में ऐसे कितना सीट है वो ऐसे सबसे पहला हम समझा देते हैं क्लियर से। देखिए यहाँ टोटल ऑफ सीट दिया हुआ है जो कि 111 सीट है। यहाँ पे देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन को दिया हुआ, जो कि इसका सिर्फ ग्रेजुएट मांग रहा है। ग्रेजुएट में से इसका देखिएगा 39 सीट टोटल है। 39 सीट में यहाँ पे देखिएगा विनोबा भावे से 10 सीट है, आदर्श कॉलेज के यहाँ से 3 सीट है, और यहाँ पे देखिएगा गिरिडीह कॉलेज के लिए है से 2 सीट है, और फिर चतरा कॉलेज चतरा के लिए भी 2 सीट है। जे कॉलेज के लिए झुमरी तिलैया है कोडरमा, इसका भी 2 सीट है, और यहाँ KB वोमेंस के लिए भी 2 सीट है, और मॉडल कॉलेज के लिए भी 2 सीट है, और मॉडल कॉलेज ऑफ चतरा के लिए भी 2 सीट है। रामगढ़ कॉलेज के लिए भी 2 सीट है। यहाँ श्री रामा कृष्णा के लिए भी 2 सीट है, और यहाँ पे सभी कॉलेज का दिया हुआ, जो कि वोमेंस कॉलेज के दिया हुआ जो 2 सीट है। यहाँ पे कुल मिला के 39 सीट है। ठीक है, आप लोग ऐसे सही से देख लीजिएगा। यहाँ पे फिर देखिएगा कि अकाउंटेंट के है, जो कि अकाउंटेंट सेक्शन है, उनका है से काची मांग रहा है। यहाँ पे योग्यता देख लीजिएगा, BA इकोनॉमिक्स या फिर BSc मैथ से, और BBA मांग रहा है, यानी कि ये सभी ऐसे आप लोग से अप्लाई कर सकते हैं ये सभी सेक्शन से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इन लोग का सीट के बारे में दिया हुआ, जो कि यहाँ पे दिया हुआ टोटल सीट 22 है, जो कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट है वहाँ यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि फिजिक्स लैब में भी दिया हुआ, जो कि इसका एलिजिबिलिटी यानी कि BSc फिजिक्स मान रहा, जो BSc ऑनर से किए होंगे फिजिक्स से, उनके लिए यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे कुल टोटल 8 सीट है। ठीक है, टोटल 8 सीट है। जिन जिन कॉलेज में है से यहाँ पे सीट दिया हुआ सर, इनका है से एक विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में है, और दूसरा है से आदर्श कॉलेज में है, और यहाँ पे देखिएगा गिरिडीह कॉलेज में है, और JJ कॉलेज झुमरी तिलैया में है, और यहाँ पे देखिएगा मार्खम कॉलेज में कॉमर्स और हजारीबाग में भी है, और यहाँ पे देखिएगा रामगढ़ कॉलेज में भी है, और लास्ट देखिएगा सत कोलम्बस में भी है, जो कि कुल मिला के 8 सीट होता है, जो कि 8 सीट फिजिक्स लैब में दिया हुआ। इसी तरह यहाँ पे केमिस्ट्री लैब के दिया हुआ, अगर केमिस्ट्री लैब दिया हुआ, इसका योग्यता क्या है, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स है। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स से जो भी BSc किए होंगे उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनका टोटल सीट है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आप लोग का क्लियर दिखे। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री लैब से है से टोटल सीट है से 7 सीट है। ठीक है, और देख लीजिएगा कि आप लोग को कौन कौन कॉलेज में है से। सबसे पहला विनोबा भावे में है, चतरा कॉलेज में है, गिरिडीह में है, KB वोमेंस में है, और यहाँ पे देखिएगा कि मॉडल स्कूल में है, और यहाँ पे देखिएगा कि सत कोलम्बस में भी है। कुल मिला के 7 सीट है, जो केमिस्ट्री लैब है से है, जो कि इसका BSc केमिस्ट्री ऑनर्स मांग रहा है। एक और फिर बॉटनी लैब है, बॉटनी लैब से है से इसका BSc बॉटनी ऑनर्स है। जिनका भी बॉटनी ऑनर्स होगा वो है से अप्लाई कर सकते हैं। इसका कुल 5 सीट है। ठीक है, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी यहाँ पे कॉलेज भी आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन कॉलेज में है से। नेक्स्ट चलते हैं जियोलॉजी लैब में भी ऐसे यहाँ BSc जियोलॉजी ऑनर्स से जो किए होंगे वो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। इनका कुल 9 सीट है, यानी कि यहाँ कॉलेज लिस्ट दिया हुआ, और इधर से सीट बाई दिया हुआ है, जो कि कितना सीट कौन सा कॉलेज में है से। यहाँ पे है से कंप्यूटर सेक्शन दिया हुआ, नहीं कंप्यूटर लैब दिया हुआ, जो कि इसका है से BCA मांग रहा है, और BSc मांग रहा है, और कंप्यूटर साइंस या फिर BSc IT मांग रहा है। ठीक है, ये सभी है से योग्यता है, जो कि इसका मांग रहा है। और कितना सीट है से कुल मिला टोटल सीट 15 सीट है। ठीक है, जिन कॉलेज में है से दिया हुआ है कॉलेज बाई सभी कॉलेज में है से ये 1-1 सीट है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लाइब्रेरी सेक्शन का भी दिया हुआ है, जो कि लाइब्रेरी सेक्शन का दिया, जो कि बिलिस इसका एक कोर्स है, उस बिलिस कोर्स से रिलेटेड है, बिलिस कोर्स है, जो कि उसका सीट भी दिया हुआ, जो कि कौन कौन कॉलेज में कितना सीट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला देखिएगा कि एक विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ज़रूरत है, और दूसरा है से JJ झुमरी तिलैया में ज़रूरत है, और तीसरा है से मार्खम कॉलेज में भी ज़रूरत है, और चौथा है से यहाँ पे श्री रामा कृष्णा में भी ज़रूरत है, और यहाँ पे देखिएगा कि सत कोलम्बस में भी ज़रूरत है, यानी कि कुल मिला के 6 सीट है से बिलिस यानी कि लाइब्रेरी सेक्शन में भी ज़रूरत है। ठीक है, लाइब्रेरी सेक्शन में यहाँ पे आप लोग पूरा सीट देख चुके हैं कि आप इसका जानेंगे कैटेगरी में, यानी कि कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है बांटा हुआ है ऐसे। आप लोग ऐसे अच्छा से यहाँ पे देख लीजिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे है से इसका कैटेगरी वाइज दिया हुआ कि कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है, और कितना सीट है, और कौन सा सब्जेक्ट में कितना सीट है। यहाँ पे सबसे पहला देखिएगा, पहला सीट जानेंगे कि जनरल में कितना सीट है, ST में, यहाँ पे SC में, फिर OBC 1, OBC 2, EWS, फिर टोटल सीट दिया हुआ, जो कि यहाँ पे देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव का से 17 सीट दिया हुआ है, फिर अकाउंटेंट का भी 9 सीट है, और फिर फिजिक्स के 4 सीट है, केमिस्ट्री के 4 सीट है, बॉटनी के 3 सीट है, और जियोलॉजी के 5 सीट है, और फिर कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर सेक्शन का है से 7 सीट है, और लाइब्रेरी का 3 सीट है जनरल में। यहाँ पे देखिएगा कि ST में 10 सीट है,
ये सभी का यहाँ पे सीट देख लीजिएगा, जो कि यहाँ पे सीट है। एसटी में इतना सारा सीट है। और फिर यहाँ पे देखिएगा एससी में जो कि यहाँ पे सीट दिया हुआ, जो कि सेक्शन बाय सेक्शन दिया हुआ है कि कौन सेक्शन में कितना से कैटेगरी वाइज। ठीक है, यहाँ पे फिर BC1 में दिया हुआ, BC1 में है से एडमिनिस्ट्रेटिव का 3 सीट है और 2 सीट है से अकाउंटेंट का है, और 1 सीट है से पूरा सेक्शन का दिया हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी का। फिर BC2 का भी उसी तरह सीट बांटा हुआ, जो कि BC2 में है से कम सीट है, जो कि BC2 में है से एडमिनिस्ट्रेटिव का 2 सीट है और फिर अकाउंटेंट का 1 सीट है, जो कि और फिर एक है से जियोलॉजी का है। ठीक है, जो कि BC1 में। और EWS में देखिएगा सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव का 3 सीट है और फिर अकाउंटेंट का 2 सीट है और 1 सीट है से कंप्यूटर लैब का है, जो कि टोटल है से यहाँ टोटल देखिएगा कि टोटल सीट है से 39 सीट है, 22 सीट है, 8 सीट है और फिर 9 सीट है और 5 सीट है, 9 सीट है, फिर 15 सीट है, 16 सीट है, यानी टोटल सीट है से कुल मिला के 11 सीट, 111 सीट होता है, जो कि आप लोग ऐसे आवेदन कर सकते हैं। अगर ये आवेदन करना है तो आप लोग ऐसे विनोबा भावे वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं, ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, अगर इसी तरह के तमाम न्यूज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ न्यूज़ है आप लोग का पहले मिल जाएगा, जो कि वीडियो से पहले मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम के लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।